अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर एडवांस जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें आज हम एसेंक और अवेट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कॉल बैक और प्रोमिस भी आपको बताया था। अगर आपने देखा नहीं तो आप मेरा 6 और 7 नंबर लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसेंक असिंक क्या चीज़ है? कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर इन एसिंक्रोनस फंक्शन एंड एसिंक्रोनस फंक्शन इज ऑलवेज रिटर्न अ प्रोमिस। ये जो है ना, जिस तरह एक सिंपल आपका फंक्शन होता है और इसमें जो है ना एसेंक फंक्शन, इसमें फ़र्क ये है कि आपका जो एसेंक फंक्शन होता है ये आपका प्रोमिस रिटर्न करता है, आया देर इसमें कोई रिटर्न वैल्यू हो या ना हो, इवन इफ इट डजेंट हैव एनी रिटर्न वैल्यू। आपके सामने एक ये फंक्शन है, माई फंक्शन। इसको हमने इससे पहले इसका कीवर्ड एसेंक लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने एक वैल्यू रिटर्न कर दी है और यहाँ पे मैंने आपको शो करा दी है। और इसी तरह अवेट कीवर्ड क्या करता है? कीवर्ड कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड एन एसेंक फंक्शन। ये आपके एसेंक फंक्शन के अंदर यूज होता है। इट पास द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन अनटिल द प्रोमिस इट इज़ वेटिंग फॉर अ रिजल्ट। जब तक आपका प्रोमिस रिजल्ट या रिजेक्ट नहीं होता तब तक आपका ये जो है ना, इसके अंदर जहाँ अवेट लगा होता है वहाँ पे ये आपका फंक्शन पास हो जाता है। दिस अलाउज यू टू राइट एसिंक्रोनस कोड दैट लुक्स सिंक्रोनस। ठीक है, जिस तरह सिंक्रोनस में वन स्टेप जो ना लाइन बाय लाइन आपकी एग्जीक्यूशन होती है, इसी तरह जहाँ पे हम अवेट लगाएंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे ये देखें इस कोड में, यहाँ पे कंसोल 1 इसके बाद माई फंक्शन में आएगा। तो यहाँ पे देख कंसोल 2 होगा, फिर यहाँ पे इसका अवेट लगा हुआ है तो यहाँ पे ये इसको पास करेगा और इसको 4 यहाँ जो है ना ये नहीं होगा, इसके पास 5 हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे करते हैं। ये हमने एक फाइल लिए हुए हैं, यहाँ पे जो है ना मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, सिंपल फंक्शन सबसे पहले मैं बनाता हूँ। आपको एक फंक्शन लेते हैं माई फंक्शन। ठीक है, ये एक सिंपल फंक्शन है। इसका जो है ना यहाँ पे मैं एक कंसोल ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल फंक्शन। अच्छा, इसको कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये आपका सिंपल फंक्शन यहाँ पे जिस तरह आपका ये बिल्कुल सिंपल फंक्शन है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं। अब यहाँ पे मैं असिंक लगाऊंगा। ठीक है, ये वर्ड लगाऊंगा और इसको मैं बिल्कुल खाली करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं करता हूँ रिफ्रेश और यहाँ पे मिल गया माई फंक्शन। ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसने एक प्रोमिस रिटर्न कर दिया और यहाँ पे आपका प्रोमिस स्टेट फुलफिल दिखाता है, लेकिन अभी इसमें रिजल्ट में कोई वैल्यू नहीं है तो अनडिफाइन है। इट मींस कि जो आपका असाइन फंक्शन होता है उसने आपको प्रोमिस रिटर्न करना ही करना है। इससे पहले जिस तरह प्रोमिस था उसमें तो हम जब प्रोमिस बनाते थे तो उसके अंदर आपका रिजॉल्व रिजेक्ट वैल्यू जो ना फंक्शन करते थे उसके अंदर लिख के फिर आपको वो शो करता। लेकिन यहाँ पे आपको प्रोमिस लिखने की ज़रूरत नहीं होती या बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ये ऑटोमेटिकली आपका प्रोमिस बना के आपको ये एग्जीक्यूट करके देता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई वैल्यू दे दे, कोई वैल्यू रिटर्न करें और यहाँ पे हम लिख दें एसेंक फंक्शन। ठीक है, एक वैल्यू हमने रिटर्न कर दी है यहाँ पे और यहाँ पे दोबारा हम रिफ्रेश करते हैं और लिखते हैं माई फंक्शन। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये इसका जो है ना प्रोमिस स्टेट फुलफिल्ड है और इसने रिजल्ट पे आपको ये शो करा दिया। ठीक है, तो ये आपका एसेंक कीवर्ड है। ठीक है, और ये तो जो है ना अगर इसको हम फिर कंपेयर करेंगे प्रोमिस के साथ भी, लेकिन सब इसके साथ मैं आपको ज़रा इसके साथ अवेट कीवर्ड से अवेट का क्या, अवेट जो ना ये यूज़ ही एसेंक फंक्शन के अंदर होगा, ये इससे बाहर यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे देखो मैं एक बनाता हूँ, एक लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एक वैल्यू देता हूँ 1। ठीक हो गया, ये फंक्शन हो गया और इसके नीचे भी मैं एक लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं जो है ना इसको ख़त्म कर देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ इसको मैं, और यहाँ पे मैं कंसोल कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो यहाँ पे मैं मैसेज 2 कर देता हूँ और एक इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ।
ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3, ये 4 हो जाएगा और ये वाला हम कर लेंगे 5। ठीक है। अभी इसको मैं जो है ना, अभी देखो मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया तो ये देखिए सबसे पहले ये 1 चलेगा, फिर इसके बाद माई फंक्शन है, इसके अंदर ये अंदर आएगा, इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर, तो ये 2 आ जाएगा, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया और एंड पे 5 आ गया। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ अवेट, ठीक है, इस मैंने जो ना ये कंसोल है इस पे 3 पे अवेट लगा दी, यहाँ से मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अब ये देखिए 1 2 3 5 आया, मींस कि जब ये 1 चला है उसके बाद ये अंदर आया है 2 3 पे वेट लगा हुआ, 3 तो उसने शो करा दिया, लेकिन यहाँ अभी वेट कर रहा है। ठीक है, तो वेट कर रहे हैं लेकिन इस ये रुका नहीं है, ये जो है ना इसके ये तब तक यहाँ पे पास हो गया, ये जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तो इस पे आएगा, तो इस मीन्स के इसके बाद जो फंक्शन ये है ये वाली लाइन इसने ये वाली एग्जीक्यूट कर दी और वापस इधर आया है, और यहाँ पे ये होने के बाद आपका ये जो है ना 4th आपका इसने वो कर दिया। इसको अभी जो है ना ये तो एक सिंपल सा है, इसके अंदर हम जो ना अवेट को जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में प्रोमिस में आपको एक गिट डेटा दिखाया था, हम उसको लेके आते हैं यहाँ पे और उस पर ये अप्लाई करते हैं कि वो कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ सारा, ठीक हो गया। और इधर आ जाते प्रोमिस, यहाँ से हम ये वाला जो है ना ये डेटा उठा लेते हैं, ये गिट डेटा का सिंपल उठा लेते हैं यहाँ पे और यहाँ ले आते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से जो है ना हमने अब ये हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है उसके अंदर ये प्रॉमिस रिटर्न है, तो अब यहाँ से नीचे एक और हम बनाते हैं असेंड फंक्शन, ठीक है, गेट ऑल डेटा के नाम से बनाते हैं और उसके अंदर इस वाले जो है ना इस वाले फंक्शन को हम यहाँ पे करते हैं गेट डेटा, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ डेटा डालते हैं, ठीक है, और इससे पहले हम लिखते हैं अवेट, ठीक है, ये अवेट हो गया। और यहाँ इसको मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे गेट डेटा ऑल, ठीक हो गया, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये देखें आपका ये प्रोमिस आ गया, पहले जो है ना ये फुलफिल था, अनडिफाइंड था, लेकिन ये जब अब ये देखिए यहाँ पे आपका ये डेटा शो हो गया, ठीक है, ये डेटा आपका आ गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी एक ही फंक्शन को कॉल किया, अगर मैं इसको 2-3 दफ़ा कॉल दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 5 6, ठीक है, ये 7 8 9, यहाँ से मैंने टाइम थोड़ा सा कम कर दिया है, टाइम आउट। रिफ़्रेश करता हूँ मैं, यहाँ से देखो 2 मिनट के बाद आपका डेटा आ जाएगा। यहाँ पे जो है ना या यहाँ पे हम कॉल करेंगे या यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं, बल्कि हम इसको कॉल कर देते हैं, ये गेट डेटा ऑल को कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब 2 सेकंड के बाद देखिए डेटा 1 2 3 आ गया, फिर 2 सेकंड के बाद 4 5 6 और फिर 2 सेकंड के बाद आपका 7 8 9 आ गया, ठीक है। अभी तो ये कितना सिंपल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको प्रोमिस के साथ कंपेयर कर लूँ तो देखिए प्रोमिस का जो कोड था कितना काफ़ी ज़्यादा था, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला कॉपी कर लूँ मैं यहाँ पे और इधर ले आऊँ, ठीक है, ये इधर आ जाएगा और ये फिर इधर आ जाएगा, और ये हम यहाँ पे कर देते हैं, ये 1 2 3 हो गया, ये 4 5 6 और ये 7 8 9। रिफ्रेश करते हैं, देखें ये आपका डेटा फेच हो गया। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है, आपको नज़र आए, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ मैं, ठीक हो गया। ये आपका डेटा है कि डेटा फेचिंग 1 2 3 हो गया। रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, डेटा फेचिंग 1 2 3 ये आ गया, फिर 4 5 6, फिर ये जो ना 7 8 9 और ये आपका डेटा यहाँ पे शो हो गया। तो ये देखिए कितनी 2-3 लाइनों से जो है ना आपके असेंड और अवेट के मदद से आपका जो डेटा जो हम फेच कर रहे थे यहाँ पे लेके आ रहे थे तो कितना आसान हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो है ना ये प्रोमिस सी भी काफ़ी बेहतर हो गया, ठीक है। प्रोमिस में तो आपको पूरा प्रोमिस लिखना पड़ता था, उसके अंदर आपने यहाँ पे इसको रिजॉल्व और रिजेक्ट करना था, फिर यहाँ पे आपने शो कराना था, फिर यहाँ पे आपने इसको इसके अंदर करना था, वो जो असेंड चेंज था, तो उसको जो फुलफिल करने के लिए कितना सिंपल से हमने एक लाइन लिख दिया और डेटा आपका 2 मिनट के बाद यहाँ पे शो हो रहा होता। तो ये आपका असेंड और अवेट था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी, नहीं हुई तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, बता सकते हैं। आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।